फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर प्रोडक्ट, लोगो या मॉडलों, स्थानों, जानवरों और चीजों की तस्वीरें खींचने के लिए ग्राहकों के लिए या उनके साथ काम करता है। वो फोटोशूट के लिए पेशेवर उपकरण जैसे कैमरा और ट्राइपॉड का उपयोग करता है। फोटोग्राफर किसी फोटो स्टूडियो, कमरे के सेटअप या किसी दिए गए स्थान पर पेशेवर चित्रों को कैप्चर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि फोटोग्राफी एक ऑन फील्ड जॉब है। फोटोग्राफर ऐसे टूल का उपयोग करता है जो फोटोग्राफी के लिए आवश्यक होते हैं। ये उपकरण का एक कैमरा, ट्राइपॉड, मेमोरी कार्ड और एक कैमरा बैग है। जैसा कि आप चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर काम करते हैं, आपको अन्य फोटोग्राफी सहायक उपकरण जैसे व्हाइट बैलेंसिंग टूल, कैमरा स्ट्रैप, मेमोरी कार्ड वॉलेट, सफाई किट, फिल्टर, कोलैप्सिबल रिफ्लेक्टर, बाहरी ड्राइव्स आदि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी, उसके नियमों और एनवायरमेंटल लाइटिंग व्यवस्था का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वो नवीनतम या सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फोटोग्राफी उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सही उम्मीदवार को आवश्यकताओं और निर्देशों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर स्थानों की यात्रा करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि एक फोटोग्राफर को फोटोशूट के लिए अधिक समय तक चलने या खड़े रहने में सक्षम होना चाहिए। कला या फोटोग्राफी में एसोसिएट बैचलर्स की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि फोटोग्राफी में प्रमाणित कार्य अनुभव या सर्टिफिकेशन भी काम पर रखने के लिए पर्याप्त है। फोटोग्राफरों को काम पर रखने वाले सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र आर्ट, जर्नलिज्म और कमर्शियल क्षेत्र है। इसमें फोटो स्टूडियो, मार्केटिंग, विज्ञापन, कारखाने, उद्योग, रेस्टोरेंट्स, प्रोडक्ट और सर्विस आधारित कंपनियां, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, फैशन स्टोर, वाइल्ड लाइफ चैनल्स, न्यूज चैनल्स आदि जैसे व्यवसाय शामिल है। इसके अलावा भारत में वेडिंग फोटोग्राफी में उच्च मांग है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसे चुनने के बाद आपकी जॉब टाइटल के पीछे एक प्रीफिक्स हो सकता है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर आदि। एक कंपनी या एजेंसी जिसे लगातार फोटोशूट की आवश्यकता होती है, वो पूर्णकालिक इन हाउस फोटोग्राफरों को काम पर रखना पसंद करती है। हालांकि कुछ कंपनियां विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रीलांस फोटोग्राफरों को काम पर रखना पसंद करती है। कई कंपनियां फोटोशूट और फोटो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स स्टूडियो को आउटसोर्स भी करती है। ऐसे स्टूडियो फोटोग्राफर्स को भी हायर करते हैं। आप रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म पर जॉब या प्रोजेक्ट ऑनलाइन पा सकते हैं। आप खुद फोटो या आर्ट स्टूडियो में भी जा सकते हैं और अपना रिज्यूमे या पोर्टफोलियो जमा कर सकते हैं। एक पूर्णकालिक इन हाउस फोटोग्राफर के रूप में आप रचनात्मक टीम में काम करेंगे, जहां अन्य फोटोग्राफर, फोटो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और डेवलपर शामिल हो सकते हैं। आपका करियर पाथ ऐसे हो सकता है: फोटोग्राफर, सीनियर फोटोग्राफर, लीड फोटोग्राफर। एक फ्रीलांसर के रूप में आप अपने ग्राहकों के साथ मिलकर काम करेंगे। ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर विजुअल कम्युनिकेटर होते हैं। वे पोस्टर और होर्डिंग्स से लेकर पैकेजिंग और लोगो तक सब कुछ तैयार करते हैं। शेप्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस और अन्य चीजों का वे दर्शकों तक विचारों को पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी में या फ्रीलांसरों के रूप में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं। प्रत्येक ग्राफिक डिजाइनर की भूमिका ग्राहकों के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है, जिसके साथ उसे काम करना है।
तो किस तरह की कंपनियां ग्राफिक डिजाइनरों की नियुक्ति करती है? ग्राफिक्स, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक अभिन्न अंग है। यही इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ग्राफिक डिजाइनरों की भर्ती करने वाले अन्य उद्योग इंटरनेट और सॉफ्टवेयर विकास कंपनियां, टेलीविजन और वीडियो प्रोडक्शंस, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, निर्माण, विज्ञापन, पीआर, प्रकाशन, पत्रकारिता आदि है। कई तरह की नौकरियां हैं जो ग्राफिक्स की छत्रछाया में आती है। सबसे आम में क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, पैकेज डिजाइनर, ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर, विजुअल इमेज डेवलपर, आर्ट प्रोडक्शन मैनेजर, विजुअल जर्नलिस्ट, लोगो डिजाइनर, ब्रॉडकास्ट डिजाइनर, मल्टीमीडिया डेवलपर या मल्टीमीडिया आर्टिस्ट आदि शामिल है। इससे पता चलता है कि आपको इन ग्राफिक्स क्षेत्रों में काम करने का मौका मिल सकता है। अधिकांश कंपनियों को ग्राफिक डिजाइनर या इसी तरह के क्षेत्र में ग्राफिक डिजाइनर की बैचलर्स डिग्री की आवश्यकता होती है। हालांकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और रचनात्मकता के ज्ञान वाले व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ग्राफिक डिजाइनर क्रिएटिव टीमों, डिजाइनर टीमों, डेवलपर टीमों आदि में काम करते हैं। वे सॉफ्टवेयर या टूल्स इंस्टॉल किए हुए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इन डिजाइन, एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एफिनिटी डिजाइनर, प्रोक्रिएट, कैनवा, फिग्मा, फोटोस्केप। ग्राफिक डिजाइनर होने के लिए डिजाइन सिद्धांतों का मजबूत ज्ञान एक महत्वपूर्ण कौशल है। उसे पता होना चाहिए कि कलर, शेप, टेक्सचर, लाइंस, स्केल्स, टाइपोग्राफी, डोमिनेंस और महत्व आकर्षक डिजाइन बनाने के लिए एक साथ कैसे लाया जाए। एक ग्राफिक डिजाइनर को नए विचारों को जनरेट, क्रिएट और कम्युनिकेट करने की विचार प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। लिखित शब्दों को देखने में आकर्षक बनाने की क्षमता टाइपोग्राफी है और यह एक ऐसा कौशल है जो हर ग्राफिक डिजाइनर के पास होना चाहिए। फिर एक ग्राफिक डिजाइनर को ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के साथ काम करने का कुछ अनुभव होना चाहिए। तकनीकी कौशल के अलावा एक ग्राफिक डिजाइनर के पास क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजी, समस्या समाधान, टाइम मैनेजमेंट आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। अच्छा ड्राइंग कौशल आपके करियर के लिए एक अतिरिक्त कौशल है। हालांकि आप हमेशा डिजिटल रूप से डिजाइन करेंगे, इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग टूल में महारत हासिल करना आपके ड्राइंग कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की नौकरी पा सकते हैं। Naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एंजल लिस्ट आदि जैसे प्लेटफॉर्मों पर एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के रूप में आपको फ्रीलांसिंग साइटों पर प्रोजेक्ट और कार्य खोजने होंगे। freelancer.com, अपवर्क, फाइवर। प्रोडक्ट डिजाइनर। एक प्रोडक्ट डिजाइनर किसी प्रोडक्ट की संपूर्ण डिजाइन प्रक्रिया या पहले से मौजूद प्रोडक्ट की वृद्धि की देखरेख करता है। एक प्रोडक्ट डिजाइनर वर्तमान समस्याओं का समाधान करता है, प्रमुख घटकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, डिजाइनरों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग के माध्यम के रूप में कार्य करता है और मॉकअप के लिए वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप बनाने में सहायता करता है। प्रोडक्ट डिजाइनर प्रोडक्ट के बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक छोटे पहलुओं से अवगत रहता है। प्रोडक्ट डिजाइनर बाजार और लक्षित दर्शकों का भी अध्ययन करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर कोड बिल्ड करने के लिए कोडिंग में माहिर होना चाहिए, जिससे पर्टिकुलर टास्क या फंक्शनैलिटी पूरा करने के लिए डिवाइसेस और प्रोग्राम्स को डायरेक्ट किया जा सकता है। प्रोडक्ट डिजाइनर को उपभोक्ताओं के लिए सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक प्रोडक्ट बनाने के लिए विजुअल डिजाइन के विभिन्न पहलुओं का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। वे प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए विजुअल डिजाइन का उपयोग करते हैं, जो वे ग्राहकों और हितधारकों को दिखा सकते हैं। अपनी रचनाओं में स्पष्टता, सामंजस्य और संतुलन जोड़ने के लिए प्रोडक्ट डिजाइनर को बुनियादी डिजाइन कंसेप्ट्स का उपयोग करना चाहिए।
एक प्रोडक्ट डिजाइनर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिजाइन में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है। इनमें प्रोटोटाइप और डिजाइन टूल शामिल है, जैसे कि हॉटजार, जेपलिन आदि। डिजाइन में या प्रोडक्ट डिजाइन जैसे समान क्षेत्र में बैचलर्स की डिग्री आमतौर पर प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए आवश्यक होती है। 3D डिजाइन, स्पेशल डिजाइन और इंडस्ट्रियल डिजाइन में डिग्री वाले व्यक्ति भी प्रोडक्ट डिजाइन जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजाइन या टेक्नोलॉजी के व्यापक अध्ययन के हिस्से के रूप में डिजाइन को शामिल करने वाली कोई भी डिग्री भी उपयोगी होगी। अपने डिजाइन पोर्टफोलियो का विकास करना, जिसे आप नौकरियों के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू करने में सहायक होगा। प्रवेश से पहले का अनुभव अत्यधिक पसंद किया जाता है। यदि आपके पास फ्रीलांसिंग, डिजाइन प्रतियोगिता या कॉलेज प्रोजेक्ट्स का अनुभव है, तो आपको नौकरी के अन्य आवेदकों पर एक फायदा होगा। प्रोडक्ट डिजाइनर को वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में नियोजित किया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी सेक्टर सहित। कोई भी व्यक्ति हायरिंग प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन नौकरी पा सकते हैं, लिंक्डइन, इंडीड, एंजल लिस्ट आदि। Product Manager. A product manager describes what success looks like for a product and identifies the consumer needs. A product manager concentrates on product strategy in order to develop, market, and sell a certain product or service as well as gather customer feedback. Your duties in this position will focus on a product, service, or product line's success, which helps a business or brand succeed as a whole. A product manager examines client needs, carries out research on a good, service, rival, or market, and plans a strategy for a good or service. They also coordinate and communicate with management, teams, and stakeholders regarding a product or service. Product managers should be aware of all types of market trends. They should be able to differentiate between excellent and bad product packaging and be aware of how to improve a product or service. Strategic thinking is essential for a product manager to be able to prioritize and carry out ideas that can have the most impact on the company or brand. Technical and design skills will enable you to understand the technical aspects of what goes into producing a good or service. Although product managers can have a variety of educational backgrounds, they often have a bachelor's degree in business or a closely related field. Almost all companies prefer individuals with some working experience to apply for the position of product manager. Product designers, design technologists, etc. are some of the careers that can help you reach the position of product manager. This position provides access to a wide range of businesses and departments. Product managers can progress to more senior management and executive positions, such as Senior Product Manager, Director of Product, VP of Product, and Chief Product Officer. A product manager uses a list of tools such as product strategy and road mapping tools, analytical tools, customer feedback and survey conducting tools, design and wireframing tools, UX testing tools, collaboration and productivity tools, and project and task management tools. You can find product management jobs online on job portals. Visual Effects Artist. A visual effects artist or VFX artist creates visual images, animations, and special effects to enhance a video, film, television show, or game. They create mock-ups and simulations or digital assets. A VFX artist's job is to make digital assets or images look as real as possible. Visual effects artists
are professionals who work in the gaming and film industries. They also create CGI characters. Junior VFX artists work with VFX leads or supervisors, following their direction and feedback. These artists also create visual storyboards. The VFX industry is always evolving. Progression within the VFX industry is usually a matter of how much time you've worked in this industry and the number of credits you've earned on films, television programs, adverts, or video games. As you progress higher, your role will become more specialized, meaning you would probably do one thing rather than a broad range. Technical skills and industry standard software experience are significant skills to have for this role. Creative skills are also equally important. A visual effects artist should have the ability to create and implement high-quality VFX. He or she should have strong knowledge and experience in using 3D animation software such as Houdini, Cinema 4D, Adobe After Effects, Nuke, Autodesk Maya, etc. A VFX artist should also have the ability to follow the production methodologies and build creative approaches to their work. A strong understanding of match moving, modeling, texturing, lighting, basic comp, roto, etc. is required. Do you need a degree to be a VFX artist? It is possible to work as a VFX artist without a degree. However, having it would increase your chance of getting hired. An equivalent certification course in VFX is valid as well. It is possible to begin your career in VFX even if you don't have a degree in VFX but have studied subjects like media production, media technology, graphic design, etc. Filming and VFX studios have many job openings. You can approach filming and VFX studios with your resume and portfolio. Before approaching them directly, you can visit their official website to understand if there are any openings. Apart from this, you can also find jobs for visual effects artists on online job portals. विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट। एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट या वीएफएक्स आर्टिस्ट एक वीडियो, फिल्म, टेलीविजन शो या गेम को बढ़ाने के लिए विजुअल इमेजेस, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स बनाता है। वे मॉकअप और सिमुलेशन या डिजिटल एसेट्स बनाते हैं। एक वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम डिजिटल एसेट्स या छवियों को यथासंभव वास्तविक बनाना है। विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट ऐसे पेशेवर हैं जो गेमिंग और फिल्म उद्योगों में काम करते हैं। वे सीजीआई कैरेक्टर्स भी बनाते हैं। वीएफएक्स लीड्स या पर्यवेक्षकों के निर्देश और प्रतिक्रिया का पालन करते हुए जूनियर वीएफएक्स कलाकार उनके साथ काम करते हैं। ये कलाकार विजुअल स्टोरी बोर्ड भी बनाते हैं। वीएफएक्स उद्योग हमेशा विकसित हो रहा है। वीएफएक्स उद्योग के भीतर प्रगति आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इस उद्योग में कितना समय काम किया है और आपने फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, विज्ञापनों या वीडियो गेम पर कितने क्रेडिट अर्जित किए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी भूमिका अधिक विशिष्ट होती जाएगी, जिसका अर्थ है कि आप शायद एक विस्तृत श्रृंखला के बजाय एक काम करेंगे। इस भूमिका के लिए तकनीकी कौशल और उद्योग मानक सॉफ्टवेयर अनुभव महत्वपूर्ण कौशल है। रचनात्मक कौशल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के पास उच्च गुणवत्ता वाले वीएफएक्स को बनाने और लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का उत्तम ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, जैसे हुडिनी, सिनेमा 4D, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, ऑटोडेस्क माया आदि।
एक वीएफएक्स आर्टिस्ट में प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज का पालन करने की क्षमता भी होनी चाहिए और उनके काम के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मैच मूविंग, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, बेसिक कॉम्प, रोटो आदि की एक उत्तम समझ की आवश्यकता है। क्या वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने के लिए डिग्री की जरूरत होती है? बिना डिग्री के वीएफएक्स आर्टिस्ट के रूप में काम करना संभव है। हालांकि इसके होने से आपके काम पर रखने की संभावना बढ़ जाएगी। वीएफएक्स में समकक्ष सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम भी मान्य है। वीएफएक्स में अपना करियर शुरू करना संभव है, भले ही आपके पास वीएफएक्स में डिग्री ना हो। लेकिन विषयों का अध्ययन किया हो, जैसे कि मीडिया प्रोडक्शन, मीडिया, मीडिया टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन आदि। फिल्मिंग और वीएफएक्स स्टूडियो में रोजगार के कई अवसर है। आप अपने रिज्यूमे और पोर्टफोलियो के साथ फिल्मिंग और वीएफएक्स स्टूडियो से संपर्क कर सकते हैं। सीधे उनसे संपर्क करने से पहले आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं कि क्या कोई ओपनिंग है या नहीं। इसके अलावा आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए जॉब भी पा सकते हैं। कंसेप्ट आर्टिस्ट अपने डिजाइन और रचनात्मक का उपयोग एक दूरदर्शी रूप में आर्ट विजुअलाइज और क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर्स, क्रीचर्स, व्हीकल्स, एनवायरनमेंट्स और अन्य क्रिएटिव एसेट्स के लिए। इन एसेट्स का उपयोग प्रोडक्शन टीम द्वारा फिल्मों और वीडियो गेम में किया जाता है। एक कंसेप्ट आर्टिस्ट पेंटिंग और संपादन टूल, 3D एनिमेशन या मॉडलिंग टूल आदि जैसे टूल का उपयोग करता है। प्रत्येक वीडियो गेम या एनिमेटेड फिल्म एक टीम द्वारा डिजाइन की जाती है, जिसमें एक कंसेप्ट आर्टिस्ट शामिल होता है। इसमें पात्र, प्रॉप्स, हथियार, वाहन, कपड़े, बिल्डिंग्स, इंटीरियर भाग आदि शामिल है। ये सिर्फ डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करने के बारे में नहीं है, जैसे कि कार्स, वेपन्स, पीपल आदि, बल्कि हर एक एसेट के लिए नए विचारों और कंसेप्ट्स को तैयार करने के बारे में भी है, जो एक डिजाइन की आवश्यकता है। एक कंसेप्ट आर्टिस्ट के रूप में आप इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक स्किल का उपयोग करेंगे। इमेजेस तैयार करने के लिए पीपल, क्रीचर्स, प्लेसेस, मूड्स आदि के। आप विजुअल मीडिया के कई क्षेत्रों काम करेंगे, जैसे एनिमेशन, कॉमिक बुक्स और फिल्मों में। आपको कलात्मक मूल सिद्धांतों में त्रुटिहीन समझ और क्षमता की आवश्यकता होगी, जैसे कि पर्सपेक्टिव, कंपोजिशन, कलर और लाइट थ्योरी, फॉर्म, शेप और टेक्सचर और एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपको कम समय सीमा के भीतर इमेजेस को जल्दी से स्केच और अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए। आप इमेजेस को डिजिटल रूप से और हाथ से क्रिएट और रिफाइन करेंगे। आपको अपने काम पर लगातार प्रतिक्रिया मिलेगी। आपको ग्राहक के विचारों के आधार पर अडॉप्ट और चेंज करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने कंसेप्ट्स को पिच और डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होगी, जो अभी तक मौजूद नहीं है। उन लोगों और स्थानों की इमेजेस बनाने के लिए रिसर्च स्किल और रचनात्मक कार्यक्रमों और सॉफ्टवेयर में उत्कृष्ट तकनीकी क्षमताएं रखनी होगी। कंसेप्ट आर्टिस्ट 3D डिजाइनर होते हैं, जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस भूमिका में कोई फॉर्मल प्रवेश मार्ग नहीं है। पहले डिग्री हासिल किए बिना एक कंसेप्ट आर्टिस्ट के रूप में काम करना संभव है। हालांकि एक मजबूत पोर्टफोलियो होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हायरिंग के निर्णय लेते समय नियोक्ता का ध्यान इस पर होगा। एक अच्छे पोर्टफोलियो को प्रमुख डिजाइन सिद्धांतों की आपकी समझ और मौलिक कला कौशल की उत्कृष्ट समझ को प्रदर्शित करना चाहिए। कंसेप्ट आर्टिस्ट के लिए अधिकांश विज्ञापित नौकरियां वीडियो गेम डिजाइन कंपनियों में है, लेकिन कई अन्य प्रकार की कंपनियां भी कंसेप्ट आर्टिस्ट को हायर करती है। ये कंपनियां एनिमेशन स्टूडियो, सभी इंडस्ट्रीज के आर्ट डिपार्टमेंट्स, क्रिएटिव एजेंसीज, फिल्म और टेलीविजन स्टूडियोज, इलस्ट्रेशन और डिजाइन स्टूडियोज, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एजेंसीज, पब्लिशिंग हाउसेस, गेम डेवलपमेंट कंपनीज आदि है। आप इन कंपनियों को ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन भेज सकते हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर
कंसेप्ट आर्टिस्ट की नौकरी की रिक्तियां भी पा सकते हैं। अधिकांश कंसेप्ट आर्टिस्ट प्रवेश स्तर की रचनात्मक स्थिति में अपना करियर शुरू करते हैं। एक बार इस क्षमता में काम करने के बाद आप एक वरिष्ठ पद पर पदोन्नत होने की उम्मीद कर सकते हैं। वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर्स वेबसाइट का लुक डिजाइन करते हैं। वेब डिजाइनर विभिन्न वेब डिजाइनिंग टूल का उपयोग करके वेबसाइट के लेआउट और डिजाइन बनाते हैं। किसी भी विजुअल एलिमेंट्स को मिलाकर फोटो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो और एनिमेशन सहित एक वेब डिजाइनर कई वेब पेज बनाता है। वेब डिजाइनर एक तो वेबसाइट का नया लेआउट तैयार करने पर काम करता है, नहीं तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट अपडेट करने का काम करता है। लेआउट और डिजाइन का काम शुरू करने से पहले वेब डिजाइनर ग्राहकों और हितधारकों के साथ संवाद करते हैं, जिससे उन्हें वेबसाइट के गोल्स और रिक्वायरमेंट्स की जानकारी प्राप्त होती है। एक वेब डिजाइनर जो डिजिटल डिजाइन एजेंसी और कंपनी के लिए काम करता है, जो क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, वो आमतौर पर अपना समय वेबसाइट लेआउट्स डिजाइन करना, ईज ऑफ यूज और स्पीड के लिए वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज करना, टेस्ट्स रन करना, विजुअल एलिमेंट्स का सही इंटीग्रेशन करने के लिए वेब डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करना, ब्रांडिंग आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिसर्च और मार्केटिंग टीम के साथ काम करना, इन जैसे कामों में व्यतीत करता है। वेब डिजाइनर प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड की एक विस्तृत श्रृंखला से आते हैं। बहुत सारे लोग वेब डिजाइन सेक्टर में आते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, विजुअल डिजाइनिंग आदि से की थी। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को वेब डिजाइन में आने के लिए अनिवार्य रूप से स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संचार, विपणन, कला, डिजाइन आदि जैसे क्षेत्र में डिग्री होना बेहतर है। वेब डिजाइनिंग में सर्टिफाइड कोर्स करना भी वेब डिजाइन में आने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके साथ ही आपको वेब डिजाइनर के रूप में शुरुआत करने के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल को भी चुनना होगा। एक अच्छा वेब डिजाइनर डिजाइन के सिद्धांतों को भी जानता है। उन्हें टाइपोग्राफी और इसकी सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान होना चाहिए। एलिमेंट्स उचित क्रम में रखने के लिए वेब डिजाइनर कुशल होना चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, बटन्स, लिंक्स आदि। किसी भी डिजाइन की विजुअल हार्मनी और प्लेसमेंट की हायरार्की, इन जैसे चीजों पर वेब डिजाइनर ने ध्यान देना जरूरी है। और साथ ही बेसिक कलर कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए, जैसे कि एक फ्रेश कलर तैयार करने के लिए प्राइमरी कलर्स एकजुट करना, जिससे कलर पैलेट बनाने में मदद मिलती है। वेब डिजाइनर वेब डिजाइनिंग टूल्स इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी एक्सडी, फोटोशॉप, फिग्मा, वेबफ्लो, एडोबी ड्रीम वीवर आदि। एक वेब डिजाइनर को यह भी पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाया जाता है। यूएक्स, यूआई, ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग की जानकारी एक एड ऑन होती है। एक वेब डिजाइनर प्रोडक्ट टीमों, रचनात्मक टीमों, डिजाइन टीमों या मार्केटिंग टीमों के साथ काम करता है। यह कंपनी कंपनी पर निर्भर होता है और बदल सकता है। वेब डिजाइनर कई क्षेत्रों में कार्यरत है और ज्यादातर रचनात्मक क्षेत्र में है। उन्हें रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, स्कूल, रिटेल कंपनियों या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी काम पर रखा जाता है। पॉपुलर कंपनीज जो वेब डिजाइनर्स के तलाश में रहती है वे है गूगल, फेसबुक, जूम, लिंक्डइन, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट आदि। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर जॉब सर्च कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जॉब वैकेंसीज है। कमर्शियल आर्टिस्ट। कमर्शियल आर्टिस्ट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के कई अलग अलग हिस्सों में उपयोगी होते हैं। कई बार ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब की तुलना
कमर्शियल आर्टिस्ट से की जाती है, लेकिन जिम्मेदारियों में कुछ अंतर होते हैं। कमर्शियल आर्टिस्ट अच्छी तरह से डिजाइन किए गए एडवर्टाइज और प्रोडक्ट पैकेजिंग बनाते हैं। प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए वे अक्सर क्लाइंट से मिलते हैं। ये क्लाइंट को एडवर्टाइज या प्रोडक्ट के प्रकार के आधार पर सबसे उपयुक्त डिजाइन निर्धारित करने में मदद करता है, जिसे वे तैयार करना चाहते हैं। फिर कमर्शियल आर्टिस्ट अंतिम डिजाइन स्वीकार किए जाने तक कई ड्राफ्ट्स बनाते हैं। इन ड्राफ्ट्स को डिजिटल रूप से तैयार किया जा सकता है या हाथ से तैयार किया जा सकता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में कमर्शियल आर्टिस्ट ब्रोशर, पैकेजिंग, डिस्प्ले और एनवायरमेंटल ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार रहता है। पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन डिजाइन में कमर्शियल आर्टिस्ट प्रिंटिंग प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वे पेपर ग्रेड और इंक सिलेक्शन से संबंधित निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये बताता है कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट एक मल्टीटास्कर होता है। मार्केटिंग और पब्लिकेशन क्षेत्रों के अलावा कमर्शियल आर्टिस्ट विभिन्न स्थानों पर कार्यरत है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, डिजिटल डिजाइन, मैन्युफैक्चरर्स, फिल्म स्टूडियो, ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनियों, प्रिंटिंग प्रेस, पीआर एजेंसियों आदि। कमर्शियल आर्टिस्ट आमतौर पर ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर वे कंपनी की क्रिएटिव टीमों के साथ काम करते हैं। एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में सफल होने के लिए ट्रेनिंग और टैलेंट दोनों की आवश्यकता होती है। एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए आप एक सर्टिफाइड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। टाइपोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि में प्रिलिमिनरी कोर्स आपको कंप्यूटर डिजाइन, मल्टीमीडिया डिजाइन, एडवर्टाइज डिजाइन, इलिस्ट्रेशन और 2D या 3D डिजाइन में एडवांस कोर्सेज की तैयारी में मदद कर सकता है। कमर्शियल आर्टिस्ट से इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब कुछ जानने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा आर्ट में बैचलर्स की डिग्री एक उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। इससे पहले कि आप योग्यताओं को भारी समझे, आइए उन कौशलों के बारे में जानें जो एक कमर्शियल आर्टिस्ट के पास होने चाहिए। इस जानकारी के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। एक कमर्शियल आर्टिस्ट के पास अद्भुत विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। उन्हें ऐसे डिजाइन तैयार करने में सक्षम होना चाहिए जो ग्राहक को स्वीकार करने के लिए मनाए। उन्हें उत्कृष्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए। कमर्शियल आर्टिस्ट्स को क्रिएटिव होने और अपने काम में अपनी कलात्मकता को लागू करने की आवश्यकता है। उन्हें ग्राफिक्स डिजाइन करने और प्रमोशनल मटेरियल तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा ड्राइंग कौशल आपके करियर के लिए एक अतिरिक्त कौशल होगा। कमर्शियल आर्टिस्ट टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, क्लाइंट कम्युनिकेशन टूल्स और सिमिलर टूल्स जो ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में अपनी नौकरी की खोज शुरू करने का एक शानदार तरीका एडवर्टाइज, फिल्म और क्रिएटिव क्षेत्र की अन्य सभी कंपनियों से संपर्क करना है। उन्हें अपने काम, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे और अन्य महत्वपूर्ण अटैचमेंट्स की सर्वोत्तम प्रतियां भेजें जो आपकी क्षमताओं को साबित कर सके। इसके अलावा ऑनलाइन जॉब या वर्क पोर्टल के जरिए जॉब सर्च करें। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने, मनोरंजन करने, समझाने या जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, सिस्टम और प्रोडक्ट बांधते और बनाते हैं। अपने टेक्निकल और आर्टिस्टिक स्किल्स का उपयोग करके एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के रूप में आपकी भूमिका में आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, डिजिटल एनिमेशन, वीडियो, फोटोग्राफी, ऑडियो और वर्चुअल रियलिटी को संयोजित करेंगे। विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए जिन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वितरित किया जा सकता है, जैसे गेमिंग कंसोल, आईपॉड, मोबाइल फोन, पीसी और टीवी इत्यादि। आईटी क्षेत्र, मीडिया और पब्लिशिंग कॉरपोरेशंस, वेब डिजाइन फर्म, एनिमेशन और डिजाइन स्टूडियो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीमीडिया डेवलपर्स या स्पेशलिस्ट्स को नियुक्त करते हैं।
हालांकि वे अक्सर रचनात्मक टीमों में काम करते हैं। वे अकेले या फ्रीलांसरों के रूप में भी काम कर सकते हैं। डिग्री इन मल्टीमीडिया, डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज, डिजिटल डिजाइन, इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया या इस तरह के अनुशासन में डिग्री की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करने के लिए आप एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए योग्यता और कौशल हासिल करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी पूरा कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम डिजिटल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन या संबंधित क्षेत्रों में हो सकता है। एक ब्रीफ का पालन करने और प्रोजेक्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के रूप में तकनीकी प्रक्रियाओं की अच्छी समझ के साथ एक क्रिएटिव थिंकर होने की आवश्यकता होगी। आपको टेक्नोलॉजी के प्रति जुनूनी होना चाहिए और प्रोग्रामिंग क्षमताएं होनी चाहिए। एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट को विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करने में बहुत कुशल होना चाहिए। मैक ओएस या विंडोज जैसे विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए संचालन कौशल की भी आवश्यकता होती है। एक मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट के पास उन लोगों को कंसेप्ट्स को स्पष्ट रूप से समझाते हुए ग्राहकों को सुनने, प्रतिक्रिया करने और उनसे संबंधित होने की क्षमता होनी चाहिए, जो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट से अत्यधिक परिचित नहीं हो सकते हैं। काम पर समस्या को सुलझाने की मानसिकता और दबाव में अच्छी तरह से काम करने की क्षमता आवश्यक है। चूंकि अधिकांश व्यवसाय मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग अपने सामान और सेवाओं का विज्ञापन करने और उपयोगकर्ता संपर्क, जुड़ाव और वफादारी बढ़ाने के लिए करते हैं, इसलिए सभी रोजगार क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं के साथ अवसर है। आप हायरिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट की नौकरी पा सकते हैं, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एंजल लिस्ट। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के बीच का अंतर कम करने के लिए जॉब मार्केट में डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका सामने आई है। यूएक्स इंजीनियर या डेवलपर या क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका अक्सर मुख्य रूप से फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। हालांकि ये हाइब्रिड स्थिति टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए आकर्षक है, जो उन लोगों की तलाश में है जो एक ही समय में बाधाओं की पहचान कर सकते हैं और समाधान तैयार कर सकते हैं। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अनुभव होता है, जो उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके कोड टाइप करने में सक्षम बनाता है। वे प्रोटोटाइप की एक श्रृंखला के माध्यम से डिजाइन और विकास की समस्याओं को हल करने के लिए खोजपूर्ण समाधान तैयार करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूएक्स, डिजाइन और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को एक साथ लाना है। वे कार्य के लिए सबसे उपयुक्त टूल का उपयोग करके वास्तविक प्रोटोटाइप बनाने में अन्य डेवलपर्स का मार्गदर्शन करते हैं। वे कंसेप्ट डेवलपमेंट और डिजाइन क्यूरेशन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को कोड लिखने, प्रोटोटाइप बनाने और डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव के प्रति संवेदनशील होने में सक्षम होना चाहिए। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को इस बात का मॉकअप और प्रोटोटाइप विकसित करने में सक्षम होना चाहिए कि साइटें कैसे दिखेंगी और कैसे काम करेंगी। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को यूएक्स समाधानों और इंटरैक्टिव डिजाइनों को चित्रित करने में मदद करने के लिए प्रोटोटाइप तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें टूल्स का ज्ञान होना चाहिए, जैसे फिग्मा, एडोबी एक्सडी, स्केच, फ्रेमर, ओरिगामी और अन्य सॉफ्टवेयर्स जो डिजाइनर्स यूज करते हैं। उन्हें बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ज्ञान होना चाहिए। एक डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं करता है, लेकिन उपकरणों को विस्तार से जानने से वो इंजीनियरों और डिजाइनरों को ठीक से मार्गदर्शन कर सकेगा। सॉफ्ट स्किल्स जो एक डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट के पास होनी चाहिए, वे है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, उपयोगकर्ताओं के लिए सहानुभूति, महत्वपूर्ण सोच, व्यवसायिक कौशल, समस्या समाधान आदि। एक आदर्श कैंडिडेट के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, डिजाइन, आर्ट्स,
और किसी भी इक्विवेलेंट फील्ड में। कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आदि का, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। UI या UX डिजाइन अनुभव आवश्यक है। प्रोटोटाइपिंग और वायरफ्रेम विकसित करने में अनुभव वाले डिजाइनरों की जरूरत है। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को काम पर रखा जाता है जहां उनके पास डिजाइनर और इंजीनियर या डेवलपर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि रचनात्मक कंपनियां सबसे पहले डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को नियुक्त करती है। वेबसाइट और ऐप निर्माण एजेंसियां, गेमिंग उद्योग आदि इन डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट को काम पर रख सकते हैं। डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन विभिन्न जॉब वैकेंसीज उपलब्ध होती है। UX डिजाइनर। UX डिजाइन यूजर्स के लिए मूल्यवान और सुखद अनुभव बनाने की प्रक्रिया है। यही से UX डिजाइनर की भूमिका शुरू होती है। वे यूजर्स की जरूरतों, अपेक्षाओं, प्रेरणाओं और पेन पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। UX डिजाइनर आइडियाज के लिए ऑनलाइन रिसर्च और अध्ययन भी करते हैं। फिर वे सरल लेकिन अभिनव प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये डिजाइनर वास्तव में कहाँ काम करते हैं? UX डिजाइनर उन कंपनियों के लिए काम करते हैं जो व्यवसायों या ग्राहकों के लिए यूजर एक्सपीरियंसेस बनाती है। इनमें मार्केटिंग एजेंसियां, वेबसाइट बनाने वाली कंपनियां, ऐप बनाने वाली एजेंसियां आदि शामिल है। आज IT कंपनियों के पास भी क्रिएटिव लोगों की अपनी टीम है। UX डिजाइनर क्रिएटिव टीमों, डिजाइनर टीमों, डेवलपमेंट टीमों आदि में काम करते हैं। ये डिजाइनर PC और टूल का उपयोग करते हैं जिसमें फिग्मा, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, स्केच, इनविजन आदि शामिल है। विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स टूल भी है। एक फ्रीलांसर के रूप में आपको आवश्यक उपकरण खरीदने होंगे। एंट्री लेवल UX डिजाइनर अक्सर ब्लू प्रिंटेड कार्यों को पूरा करके वरिष्ठ स्तरीय डिजाइनरों को सपोर्ट करते हैं। वे सीखते हैं और टीम के भीतर से अनुभव हासिल करना शुरू करते हैं। स्टार्टअप में यहां तक कि एक एंट्री लेवल UX डिजाइनर भी शुरू से अंत तक प्रोजेक्ट्स की देखरेख करता है। एक जूनियर पोजीशन शुरुआती लोगों के लिए अधिक काम करने और सीखने का अनुभव दे सकती है। अनुभव प्राप्त करने के बाद आपके पास सीनियर लेवल के पोजीशन पर प्रमोट होने का मौका है। एक UX डिजाइनर को कलर थियरी, टाइपोग्राफी, लेआउट, आइकन आदि के लिए विजुअल डिजाइन प्रथाओं का ज्ञान होना चाहिए। डिजाइनरों को विजुअल कम्युनिकेशन में पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए क्योंकि 65% ऑडियंस विजुअली ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं। यूजर्स की भावनाएं जानना एक और महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप खुद को किसी के स्थान पर रखते हैं तो आप उनके पेन पॉइंट्स को समझते हैं। आपको वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वे डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले त्रुटियों को खोजने में आपकी मदद करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कोडिंग लैंग्वेजेस की बुनियादी समझ रखने से UX डिजाइनर्स को अधिक रियलिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करने में मदद मिलती है। UX डिजाइनर के लिए न्यूनतम योग्यताएं हैं। उम्मीदवार के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या UX डिजाइनिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो विजुअल डिजाइन सॉफ्टवेयर के उपयोग में स्किल्ड होने चाहिए जैसे फिग्मा, स्केच, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी XD और इलस्ट्रेटर। UX डिजाइनर को नौकरी कहाँ मिल सकती है? आप हायरिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नौकरी पा सकते हैं। लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, एंजल लिस्ट। इसके अलावा विभिन्न भर्ती अभियान और नौकरी मेले हैं जो एक समूह में या व्यक्तिगत रूप से कंपनियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। एक फ्रीलांस UI और UX डिजाइनर के रूप में आपको फ्रीलांसिंग साइटों जैसे कि freelancer.com, अपवर्क, फाइवर आदि पर प्रोजेक्ट और जॉब खोजने होंगे।
यूआई डिजाइनर, यूजर इंटरफेस या यूआई डिजाइनर डिजिटल प्रोडक्ट के रंग रूप को डिजाइन करते हैं। जब हम किसी ऐप का उपयोग करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो हम विभिन्न स्क्रीन से गुजरते हैं और कई एलिमेंट्स के साथ रूबरू होते हैं। हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने और बातचीत करने में हमारी मदद करने के लिए एक डिजाइनर सबसे पहले इन सभी स्क्रीनों को डिजाइन करता है। वे पूरे लेआउट और व्यक्तिगत स्क्रीन दोनों पर विचार करते हैं कि वे एक साथ कैसे फिट होते हैं। प्रत्येक यूआई डिजाइन और यूआई डिजाइनर का लक्ष्य यूजर इंटरफेस को शानदार दिखाना, ब्रांड को एक्यूरेटली कन्वे करना और यूजर के लिए नेविगेशन को आसान बनाना है। यूआई डिजाइनर को उन कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाता है जिनके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट या सेवा होती है, या उन्हें उन एजेंसियों में काम पर रखा जाता है जो किसी और के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट या सेवा विकसित करती है। वे स्टार्टअप, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज आदि में फुल टाइम स्टाफ सदस्यों के रूप में इन हाउस काम करते हैं। यूआई डिजाइनर कॉन्ट्रैक्ट्स या नॉन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विभिन्न ग्राहकों को यूआई डिजाइन सेवाएं प्रदान करके फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। यूआई डिजाइनर लगभग किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, मीडिया, ट्रैवल, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग आदि। ऐसे इसलिए है क्योंकि सभी क्षेत्रों ने डिजिटलाइजेशन को अपना लिया है। यूआई डिजाइनर क्रिएटिव टीमों, डिजाइनर टीमों, डेवलपमेंट टीमों, वेब डेवलपमेंट टीमों, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीमों आदि में काम करते हैं। वे टूल के एक सेट का उपयोग करते हैं जिसमें वेक्टर आधारित डिजाइन टूल, वायर फ्रेमिंग टूल, प्रोटोटाइप टूल, डिजाइन हैंड ऑफ टूल और कोलैबोरेशन और डॉक्यूमेंटेशन टूल्स शामिल हैं। एक यूआई डिजाइनर को मूलभूत विजुअल डिजाइन सिद्धांतों जैसे कि कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, शेप, सिंबल आदि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। उन्हें इंटरैक्शन डिजाइन सिद्धांतों पर भी जानकारी होनी चाहिए। वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप बनाना भी एक ऐसा कौशल है जो प्रत्येक यूआई डिजाइनर के पास होना चाहिए। एक यूआई डिजाइनर को अधिकांश यूआई डिजाइन टूल का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए। अन्य कौशल जो एक यूआई डिजाइनर के पास होना चाहिए उनमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इंक्लूसिविटी डिजाइन, यूएक्स डिजाइन सिद्धांत, क्रिएटिविटी, विवरण, सहानुभूति, यूजर फर्स्ट माइंडसेट आदि की समझ शामिल होनी चाहिए। एक यूआई डिजाइनर जॉब पोजीशन के लिए आपके पास कला या संबंधित क्षेत्र में कम से कम बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि यूआई डिजाइन में प्रमाणन भी मान्य है। अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, प्रकाशित या अप्रकाशित, आपको काम पर रखने की संभावना को बढ़ा सकता है। यदि आप एक यूआई डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पहला कदम सभी डिजाइन सिद्धांतों, तकनीकों, उपकरणों और कठिन या तकनीकी कौशल को सीखना है। ये आपको शानदार, यूजर के अनुकूल यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में मदद करेंगे। नौकरी खोजने के लिए आप नौकरी पोर्टल जैसे कि naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, monster.com आदि पर जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आप फ्रीलांसिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान लाए है होली ऑफर। किसी भी नए एडमिशन पे पाए 5,000 का इंस्टेंट कैशबैक। कंडीशन अप्लाई।
सेट डिजाइनर। एक सेट डिजाइनर वो व्यक्ति होता है जो फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर के लिए सेट डिजाइन करता है और बनाता है। सेट भौतिक परिवेश या वातावरण है जहां सभी फिल्म या मूवी की शूटिंग की जाएगी। सेट डिजाइनर मूवी या स्टेज डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, प्रोड्यूसर और अन्य क्रू मेंबर्स के साथ काम करते हैं। एक सेट डिजाइनर पहले डायरेक्शंस, सीन्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स आदि को समझने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ता है। इससे सेट डिजाइनर को आवश्यकताओं, फर्निशिंग्स और प्रॉप्स की एक विस्तृत सूची बनाने में मदद मिलती है। एक सेट डिजाइनर तब योजनाएं बनाना और सेट के मिनिएचर 3D मॉडल बनाना शुरू करता है। वो प्रत्येक सेट के लिए लेआउट और प्रॉप्स की स्थिति को दिखाने के लिए फ्लोर प्लान भी बनाता है। डायरेक्टर्स और क्रू मेंबर्स इन विजुअल्स को देखते हैं ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ हो। सेट डिजाइनरों को अक्सर निर्धारित लागतों का अनुमान तैयार करने और बजट को ट्रैक करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार एक सेट डिजाइनर थिएटर, फिल्म और वीडियो प्रोडक्ट कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, संगीत प्रोडक्ट कंपनियों, टेलीविजन कंपनियों और किसी भी कंपनी में काम करता है जिसे आमतौर पर एक सेट की आवश्यकता होती है। एक उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता कला आधारित डिग्री होना है। फिल्म, थिएटर, प्रदर्शन कला, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट आदि के ग्रेजुएट भी अप्लाई करने के लिए पात्र है। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर काम करने से उम्मीदवार के काम पर रखने की संभावना बढ़ जाएगी। 3D डिजाइन, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन का ज्ञान होना एक अतिरिक्त लाभ होगा। उत्कृष्ट क्रिएटिव इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट स्किल्स वाले व्यक्तियों को प्रेफरेंस दिया जाता है। आप सेट डिजाइन या इसी तरह के क्षेत्रों में सर्टिफिकेट कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। एक सेट डिजाइनर के रूप में आपके पास रचनात्मक कौशल का एक सेट होना चाहिए। डिजाइन कौशल और संबंधित ज्ञान एक जरूरी है। एक सेट डिजाइनर के लिए विस्तार पर ध्यान देना एक और महत्वपूर्ण कौशल है। सहयोगात्मक रूप से और एक टीम में काम करना भी महत्वपूर्ण है। सेट डिजाइनर के पास उत्कृष्ट वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। सेट डिजाइनर के लिए ड्राफ्टिंग और स्केचिंग कौशल महत्वपूर्ण है। एक आदर्श उम्मीदवार को बजट का भी ज्ञान होना चाहिए। एक सेट डिजाइनर एक सेट की कल्पना करने के लिए कई टूल का उपयोग करता है। इनमें डिजिटल और गैर डिजिटल स्केचिंग टूल शामिल है। योजनाओं के लिए एडोबी फोटोशॉप, 3D मैक्स, स्केच, माया, ब्लेंडर, एडोबी इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड आदि। सेट डिजाइनिंग ये एक ऑन द फील्ड जॉब है। सेट डिजाइनरों को अपने कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना होता है। अधिक जानने के लिए आप फिल्म सिटी मुंबई और अन्य राज्यों के आधिकारिक वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं। सेट डिजाइनर उन कंपनियों द्वारा भी नियोजित किए जाते हैं जिन्हें सेट की आवश्यकता होती है, तो आप ऑनलाइन नौकरी भी खोज सकते हैं। आप चल रहे मूवी या ड्रामा सेट पर भी सीधे जाकर सेट डिजाइन जॉब खोजने का प्रयास कर सकते हैं। एनिमेटर। एनिमेटर कई इमेजेस को डिजाइन करते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। जब इन फ्रेमों को अनुक्रमित किया जाता है तो वे एक साथ एक एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए एनिमेटर डिजिटल या हाथ से खींची गई तस्वीरें, कठपुतली या मॉडल बना सकते हैं। वे 2D और 3D मॉडल मेकिंग या कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन में काम करते हैं। चूंकि अधिकांश सेक्टर्स टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, इसलिए आज एनिमेटर कंप्यूटर और एनिमेशन टूल का उपयोग करके डिजिटल एनिमेशन बनाते हैं। ये उपकरण 3D मैक्स, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी एनिमेटर, ब्लेंडर, एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर, ओपन टून, स्टॉप मोशन स्टूडियो आदि है। एनिमेटर एक ऑफिस या स्टूडियो स्थित पेशा है। कई फ्रीलांसरों ने घर पर स्टूडियो सेटअप किया है। यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और एनिमेटर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। कई क्षेत्रों में एनिमेशन की आवश्यकता होती है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग,
गेमिंग, एजुकेशन, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, एआर और वीआर, एंटरटेनमेंट और मीडिया। एक एनिमेटर का बेसिक स्किल उसकी कलात्मक क्षमता है। हालांकि एनिमेटरों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की आवश्यकता बढ़ रही है। एनिमेटरों को उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एनिमेशन टूल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एनिमेटर को स्टोरी बोर्ड बनाने में भी सक्षम होना चाहिए। उनमें एक साथ कई प्रोजेक्ट्स के बीच स्विच करने की क्षमता होनी चाहिए। विस्तार के लिए एक अच्छी नजर, कहानी कहने का कौशल, प्रोजेक्ट्स के प्रति प्रतिबद्धता और अन्य कौशल है जो एक एनिमेटर के पास होने चाहिए। इनमें से किसी भी क्षेत्र से ग्रेजुएशन एक एनिमेटर के लिए न्यूनतम योग्यता है। टैलेंटेड, स्किल्ड और डेडिकेटेड उम्मीदवारों के लिए अपवाद बनाए जा सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए एनिमेशन में सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपका टिकट हो सकता है। आपके पास एक शोरील या कुछ एनिमेशन होना जरूरी है जो आप काम या जॉब ढूंढने के लिए कंपनी को दिखा सकते हैं। यह फ्रेशर्स पर भी लागू होता है। तो 3D एनिमेटरों का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको एक जूनियर या ट्रेनी एनिमेटर के रूप में काम पर रखा जाएगा। फिर आप एक वरिष्ठ पद पर प्रगति करेंगे। यदि आप उसी उद्योग में काम करना जारी रखते हैं तो आप अंततः एक लीड या आर्ट डायरेक्टर लेवल तक प्रगति कर सकते हैं। तो शुरुआत में एनिमेटरों को नौकरी कहां से मिल सकती है? आप गूगल पर नौकरी की वैकेंसीज की खोज कर सकते हैं या नौकरी पोर्टल पर जा सकते हैं। फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पर जा सकते हैं। एक एनिमेटर यह जानने के लिए सीधे डिजाइन, एनिमेशन या फिल्म स्टूडियो से संपर्क कर सकता है कि क्या उनके पास कोई वैकेंसीज है। आगे बढ़ने के लिए आप उनकी ऑथराइज्ड वेबसाइटों या ऑन साइट स्थानों पर जा सकते हैं। वीडियो एडिटर। एक वीडियो एडिटर फुटेज, क्लिप, साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि का उपयोग करके वीडियो एडिट करने का काम करता है। वे ऐसा करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। कुछ वीडियो एडिटिंग टूल्स जो एक वीडियो एडिटर उपयोग करता है वे है एडोबी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, डाविंसी रिजॉल्व आदि। वीडियो एडिटर कहानी को समझने के लिए स्क्रिप्ट का भी अध्ययन करते हैं। वीडियो या रॉ फुटेज को एडिट करने में कार्य शामिल है कटिंग, स्प्लिटिंग, सिंक्रोनाइजिंग, करेक्टिंग, इंप्रूविंग, कलरिंग आदि। वीडियो एडिटर अंतिम वीडियो प्रोडक्ट बनाने के लिए टीम के अन्य सदस्यों या फिल्म क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं। ये सदस्य पटकथा लेखक, संवाद लेखक, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर आदि हो सकते हैं। अंतिम प्रोडक्ट वीडियो एडिटर कमर्शियल, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वीडियो, फीचर फिल्म, म्यूजिक वीडियो, टेलीविजन प्रोग्राम, ई लर्निंग वीडियो और बहुत कुछ हो सकते हैं। इस प्रकार वीडियो एडिटर जिन क्षेत्रों में काम करते हैं वह है फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिशिंग एंड जर्नलिज्म आदि। एक वीडियो एडिटर को किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप एक भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जानते हैं तो आपको कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे टूल को सीखना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप एडोबी प्रीमियर प्रो का उपयोग करना जानते हैं तो आप आसानी से फाइनल कट प्रो का उपयोग कर सकते हैं। एक वीडियो एडिटर के रूप में आपको एडिटिंग की मूल बातें और मूलभूत सिद्धांतों को जानना चाहिए।
इनमें फुटेज को व्यवस्थित करना, योजना बनाना, शॉट स्थापित करना, मैच कट का उपयोग करना, सही ट्रांजिशन का उपयोग करना, स्पीड पर ध्यान देना, कलर स्कीम चुनना, सही म्यूजिक ट्रैक का उपयोग करना और सही साउंड इफेक्ट्स सम्मिलित करना, महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करने वाली क्लिप चुनना और अंतिम प्रोडक्ट को सही प्रारूप में एक्सपोर्ट करना शामिल है। सही उम्मीदवार के पास किसी भी क्षेत्र में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफी, फिल्म आदि। वीडियो एडिटिंग में काम करने का अनुभव और सही कौशल वाले व्यक्ति भी वीडियो एडिटर्स के रूप में काम शुरू कर सकते हैं। आप जॉब पोर्टल्स पर वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं जो ग्राफिक्स और एनिमेशन डिजाइन करते हैं। वे प्रभावी और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक डिजाइन तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे 2D और 3D आर्ट के लिए कंसेप्ट्स देते हैं। वे कहानी के अनुसार विजुअल या ग्राफिकल स्टोरी बोर्ड भी विकसित करते हैं। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर प्रोजेक्ट की समय सीमा स्थापित करने के लिए ग्राहकों और टीम के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर मीडिया उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करते हैं, जैसे मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स, टेलीविजन, वीडियो गेम, इंटरनेट पब्लिकेशन इत्यादि। आप मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बनने के लिए कई तरीके चुन सकते हैं। आपके विशिष्ट कौशल सेट, एक्सपीरियंस, लोकेशन और आपके लिए उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज के आधार पर आप प्रासंगिक क्षेत्रों में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट्स, फिल्म्स, एनिमेशन आदि। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अवसरों का अभ्यास और लाभ उठाकर अपने टेक्निकल स्किल्स को विकसित करना शुरू करना चाहिए। एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट या एनिमेटर के रूप में आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता होगी वो है क्रिएटिविटी। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट को अक्सर एक निश्चित मात्रा में आर्टिस्टिक टैलेंट और एक इन्वेंटिव व्यू पॉइंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे क्रिएटिव प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें मूल कंसेप्ट्स का निर्माण करना चाहिए। यदि वे नवीन कंसेप्ट्स विकसित करने की क्रिएटिविटी रखते हैं तो वे ग्राहक की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से संतुष्ट कर सकते हैं। एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर के पास इंडस्ट्री से संबंधित टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वीडियो गेमिंग कंपनी में काम करते हैं तो आपसे कैरेक्टर डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान की अपेक्षा की जाएगी। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटरों के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि वे विभिन्न लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कलीग्स, लीड्स, मैनेजर्स और क्लाइंट्स। टाइम मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन स्किल्स किसी भी मल्टीमीडिया आर्टिस्ट के पास होने जरूरी है। चूंकि मल्टीमीडिया आर्टिस्ट करियर दो विषयों का मिश्रण है, वो है फाइन आर्ट और टेक्नोलॉजी। इस प्रकार इस पेशे के लिए कई प्रासंगिक भूमिकाएं हैं। आप एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बन सकते हैं भले ही आप पहली बार एक फिल्म और वीडियो संपादक, विशेष प्रभाव आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, इलस्ट्रेटर आदि के रूप में शुरू करते हैं, या आप मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर के रूप में शुरुआत करने के बाद इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जॉब पोर्टल्स पर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट और एनिमेटर की नौकरियां ऑनलाइन मिल सकती है। मोशन ग्राफिक डिजाइनर। मोशन ग्राफिक डिजाइनर फिल्मों, टेलीविजन और वेब के लिए विजुअल तैयार करते हैं। टाइटल सीक्वेंसेस, ट्रेलर, विज्ञापन और मूवी स्निपेट सभी इस श्रेणी में आते हैं। अपने रचनाओं को जीवन देने के लिए वे दृश्य प्रभाव, एनिमेशन
और अन्य सिनेमाई तकनीकों को नियोजित करते हैं। मोशन ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक्स को एनिमेट करते हैं और स्पष्ट विजुअल इफेक्ट्स बनाते हैं। फिल्मों, वेबसाइटों, टीवी विज्ञापनों और बहुत कुछ को जीवित करते हैं। मोशन ग्राफिक डिजाइनर डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए एक विशिष्ट दिन में ग्राहकों के साथ उनके विचारों को सुनने या इनपुट प्राप्त करने के लिए मीटिंग, प्रोजेक्ट की योजना बनाने के लिए टीम मीटिंग, ताजा डिजाइन संक्षिप्त के आधार पर विभिन्न मीडिया के लिए ग्राफिक्स विकसित करना और 3D लेटर्स या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी यानी CGI डिजाइन करना शामिल है। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स को शानदार स्केचर्स, 2D और 3D एनिमेटर, स्टोरी टेलर और विजुअल कम्युनिकेटर होना चाहिए। वे जबरदस्त विजुअल बनाने के लिए फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, CGI जैसे टूल का उपयोग करते हैं, जो आइडियाज कम्युनिकेट करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनरों को नवीनतम ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहते हुए ब्रांड दिशा निर्देशों, क्लाइंट आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने वाले काम का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। मोशन ग्राफिक डिजाइनर क्लाइंट्स और सीनियर्स से अपने काम की प्रतिक्रिया को स्वीकार करने और उसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर अकेले और अक्सर लोगों की एक टीम के साथ काम करते हैं, जैसे कि एनिमेटर, आर्ट डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉपीराइटर, कंसेप्ट आर्टिस्ट, कंपोजिटर, कोऑर्डिनेटर, डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, एडिटर और प्रोड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का उपयोग करने वाला लगभग हर उद्योग मोशन ग्राफिक्स डिजाइनरों को नियुक्त कर सकता है। वे मार्केटिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम, टेलीविजन और फिल्म के क्षेत्र में रोजगार योग्य है। यह पद फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग बेसिस पर उपलब्ध है। बिना डिग्री के मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बनना संभव है, भले ही सभी मोशन ग्राफिक्स डिजाइनरों में से आधे से अधिक डिजाइनर कला या एनिमेशन में स्नातक की डिग्री रखते हो। हालांकि मोशन ग्राफिक्स में सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मोशन डिजाइनर आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने में मदद कर सकता है। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर मोशन डिजाइन स्टूडियो, टेलीविजन नेटवर्क, फिल्म स्टूडियो, वीडियो गेम कंपनियों, तकनीकी कंपनियों, निगमों, गैर लाभकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स आदि में काम ढूंढ सकते हैं। वे फ्रीलांस, अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट और फुल टाइम काम भी पा सकते हैं। उन्हें एनिमेशन, स्टूडियो और कला के लिए समर्पित वेबसाइटों पर नौकरियों की तलाश शुरू करनी चाहिए। हालांकि जॉब पोर्टल्स पर भी कई अवसर है। वीडियो गेम डिजाइनर। एक वीडियो गेम डिजाइनर एक गेम में सब कुछ डिजाइन करता है, जिसमें उसके कैरेक्टर्स, गेम एनवायरनमेंट, विजुअल डिजाइन, लेआउट्स, मैप्स, स्टेजेस, रिवॉर्ड्स आदि शामिल है। इस कार्य के लिए विभिन्न आर्टिस्ट्स और प्रोग्रामर के साथ निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेआउट का पालन किया जा रहा है। वीडियो गेम डिजाइनर वीडियो गेम डेवलपमेंट प्रोसेस के विभिन्न चरणों में काम करते हैं। वे नए खेल विचारों पर मंथन करते हैं। वे खेल की अवधारणा को रेखांकित करते हैं और फिर खेल के अनुभव को स्टोरीबोर्ड करते हैं। वीडियो गेम डिजाइनर फीडबैक की प्रतिक्रिया के रूप में गेम में बग्स को भी ठीक करते हैं। वीडियो गेम डिजाइनर टूल का उपयोग करते हैं, जैसे कैरेक्टर क्रिएटर, पाइपलाइन, ब्लेंडर, गेम बेंच, ऑटोडेस्क, ट्विन, यूनिटी, गेम मेकर, स्टेंसिल, RPG मेकर आदि। वीडियो गेम यूजर्स को एक वैकल्पिक रियलिटी में ले जाने का प्रोडक्ट है। इसलिए पहली बार में वीडियो गेम डिजाइन करना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। प्रत्येक गेम में दिलचस्प कथाएं, उपयुक्त वातावरण, मजबूत पात्र और एक कहानी में बुनी गई बड़ी चुनौतियां होनी चाहिए, ताकि यूजर को संलग्न करने में सहायता मिल सके। इसे ध्यान में रखें, एक वीडियो गेम डिजाइनर को आवश्यकताओं के आधार पर गेम की कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए।
वीडियो गेम का निर्माण एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसलिए एक वीजी डिजाइनर को टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करने और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग ये एक और महत्वपूर्ण कौशल है जो एक वीजी डिजाइनर के पास होना चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेकर प्लॉट लाइनों के निर्माण तक गेम डिजाइनरों को कई तत्वों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। वीडियो गेम डिजाइनरों के लिए मल्टीमीडिया डेवलपमेंट टूल्स का ज्ञान जरूरी है। प्रोग्रामिंग ज्ञान होना एक अतिरिक्त कौशल है। वीडियो गेम डिजाइनर आमतौर पर वीडियो गेम डिजाइनिंग कंपनियों के लिए काम करते हैं। आमतौर पर इन कंपनियों का अपना प्लेटफॉर्म होता है जहां गेमर्स विजिट कर सकते हैं और गेम खरीद सकते हैं। कुछ टॉप गेम डेवलपिंग कंपनियां हैं निंटेंडो, यूबीसॉफ्ट, एक्टिविजन ब्लिजार्ड, एपिक गेम्स, गेमलॉफ्ट, स्क्वायर एनिक्स, बंजी इंक, सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट आदि। ग्रेजुएट की डिग्री न्यूनतम आवश्यकता है। वीडियो गेम डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए आपको क्वालिफाई करने वाली डिग्रीज में शामिल है इंटरैक्टिव आर्ट्स, कंप्यूटर एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिजिटल आर्ट, कंप्यूटर साइंस आदि। वीडियो गेम डिजाइनिंग में एक सर्टिफिकेशन भी गेम डिजाइनिंग की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपका टिकट हो सकता है। काम पर रखने की संभावना बढ़ाने के लिए आप अपने खुद के गेम डिजाइन कर सकते हैं और एक छोटा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यह आपको काम और इस प्रकार आपके कौशल को प्रदर्शित करना चाहिए। आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर वीडियो गेम डिजाइनरों की जॉब वैकेंसीज पा सकते हैं। आप वीडियो गेमिंग कंपनियों को उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन भी भेज सकते हैं। आर्ट डायरेक्टर। एक आर्ट डायरेक्टर एक न्यूज़पेपर, एक प्रोडक्ट या एक फिल्म के विजुअल एलिमेंट्स की देखरेख करता है। वे लेआउट, इमेज, सेट डिजाइन और वीडियो की दिशा तय करते हैं। एक आर्ट डायरेक्टर क्रिएशन प्रोसेस के सभी चरणों का प्रबंधन करता है। क्लाइंट के संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन को एक गाइड के रूप में देख वे मूल विचारों के साथ आते हैं और स्केच और स्टोरीबोर्ड के साथ इनकी जांच करते हैं। स्टाइल गाइड और कलर गाइड विकसित करने के अलावा वे प्रोजेक्ट के विजुअल एलिमेंट्स और इफेक्ट्स की योजना बनाते हैं। वे या तो स्वतंत्र आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर और कॉपीराइटर नियुक्त करते हैं, या वे एक दैनिक वर्क शेड्यूल सेट करते हैं और टीम के सदस्यों को उसी के अनुसार काम सौंपते हैं। आर्ट डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग फर्म्स, पब्लिकेशन हाउसेस, एनिमेशन स्टूडियो, टीवी स्टेशनों या फिल्म स्टूडियो के लिए काम करते हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए वे कभी-कभी अन्य फर्म डिवीजनों के विशेषज्ञों के साथ अतिरिक्त समय या वीकेंड में भी काम करते हैं। वे कई जगहों पर प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए या क्लाइंट मीटिंग में भाग लेने के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। यद्यपि एक निश्चित स्तर की औपचारिक शिक्षा एक आर्ट डायरेक्टर के लिए फायदेमंद हो सकती है, अन्य कारक जैसे कि क्रिएटिविटी, एबिलिटी और एक्सपीरियंस अधिक महत्वपूर्ण है। फाइन आर्ट डिप्लोमा या कला में बैचलर्स की डिग्री और कुछ कार्य अनुभव वाले एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छे करियर के लिए आर्ट डायरेक्टर के पास स्किल्स होने जरूरी है, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल आदि। उन्हें ताजा, विशिष्ट और आकर्षक डिजाइन, लेआउट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, टाइटल सीक्वेंस और अन्य विजुअल एलिमेंट्स बनाना चाहिए। बदलते ट्रेंड्स और बाजार में बदलाव के साथ बने रहने के लिए आर्ट डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट की रचना को बीच में ही बदल सकते हैं या नए विचारों को पेश कर सकते हैं। यही कारण है कि एक आर्ट डायरेक्टर के लिए सहज परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। आर्ट डायरेक्टर के लिए पिछले एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आर्ट
या डिजाइन में बैचलर्स की डिग्री आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आर्ट डायरेक्टर की भूमिका में प्रवेश करने से पहले आपको पहले एक ग्राफिक डिजाइनर, आर्टिस्ट, एडिटर या फोटोग्राफर आदि के रूप में अपना करियर शुरू करना होगा। क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव टीम का लीडर आमतौर पर क्रिएटिव डायरेक्टर होता है। क्लाइंट के पास जो भी जाता है और अपर लेवल मैनेजमेंट और क्रिएटिव डायरेक्शंस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में इन एक्सपर्ट्स का अंतिम कहना होता है। एक प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण अक्सर क्रिएटिव डायरेक्टर्स द्वारा विकसित और प्रबंधित किए जाते हैं। वे कंसेप्ट्स विकसित करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं और डिजाइन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वे टीम के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं। वे अपनी आंखें बंद करके भी तैयार वस्तु की कल्पना कर सकते हैं और यह एक क्रिएटिव डायरेक्टर का सबसे आवश्यक गुण है। क्रिएटिव डायरेक्टर टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, क्लाइंट मीटिंग्स और प्रोजेक्ट ओरिजिनल आइडियाज का इंचार्ज होता है। वे भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया और परिणाम ग्राहक के लक्ष्यों और अपेक्षाओं के अनुरूप हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स को बहुत सारे काम दिए जाते हैं। ग्राफिक डिजाइन में बैचलर्स की डिग्री हासिल करना सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है, लेकिन कुछ विज्ञापन, फाइन आर्ट्स या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में डिग्री चुनते हैं। मास्टर्स डिग्री आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आपको अन्य नौकरी आवेदकों पर लाभ प्रदान कर सकता है। क्रिएटिव डायरेक्टर का पद प्रवेश स्तर का नहीं होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर बनने से पहले आपके पास 5 से 10 साल का अनुभव होना चाहिए। शुरुआत करने के लिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर या कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं। आपको अपने अनुभव और काम को रिज्यूमे, पोर्टफोलियो और कभी-कभी एक कवर लेटर या अच्छी तरह से तैयार किए गए ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। हाई प्रोफाइल ग्राहकों और व्यावसायिक पेशेवरों के साथ बातचीत करने का एक अच्छा स्तर, ब्रांड पहचान कैसे विकसित करें इसका ज्ञान, अलग-अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में प्रोफिशिएंसी जैसे फोटोशॉप, इन डिजाइन, एनिमेट, ग्राफिक डिजाइन या सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने का अनुभव आदि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन के लिए आवश्यक सभी कौशल है। एक क्रिएटिव डायरेक्टर अपने काम के लिए ज्यादातर प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाइट बोर्डिंग और कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करता है। इन सभी क्वालिटीज, स्किल्स और क्वालिफिकेशंस वाले प्रोफेशनल्स को उसके कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाता है। हालांकि सही उम्मीदवार इस पद के लिए उस कंपनी में आवेदन कर सकता है जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर या एक नए क्रिएटिव डायरेक्टर की तलाश में है।